और चलिए अब बात 24 के रण की भी कर लेते हैं। आज राजधानी दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है, जहां कांग्रेस आज बैठक करने जा रही है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक, जहां बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। इनके नामों को लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा। एमपी की बची हुई 18 सीटों पर नाम तय होंगे। एमपी में 4 विधायकों को टिकट दिया जा सकता है, ये खबरें भी सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। बैठक के बाद जारी हो सकती है कांग्रेस की सूची। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीईसी की बैठक, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। चलिए इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजधानी भोपाल से नीलम गुरवे जुड़ गई हैं, तो राजधानी रायपुर से अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीलम, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए अभी 10 सीटों को लेकर नाम जारी किए गए, लेकिन अभी भी 18 नाम बाकी है। हमने 10 सीटों में देखा कि 2 नाम ही रिपीट किए गए, बाकी नए चेहरों को मौका दिया गया। लेकिन अब जो खबरें तेज हैं वो ये बताई जा रही हैं कि 4 विधायकों को भी मौका मिल सकता है, दिग्गजों को मैदान में उतारा जा सकता है। पेच कहां फंसा दिखाई दे रहा है और क्या वो संभावित नाम? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में अभी जो है लगातार नामों को लेकर के चल रहा है। शाम को 4 बजे सीईसी की बैठक होगी, जिनमें पर जो है अंतिम लगा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की 29 में से सीटों पर जो है लड़ रही है और इसमें से 10 सीटों पर नामों की घोषणा भी हो चुकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जो है 18 नाम पर प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगने के बाद इन्हें जारी कर दिया जाएगा। कि चुनाव तो जो है कांग्रेस के सामने है, क्योंकि बीजेपी ने इसमें से 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। जो है हम देख रहे हैं कि बड़ी सीटों पर दिग्गज है, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जैसे बड़े नाम भी है जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन सीटों पर कांग्रेस जो है कौन कौन से ऐसे बड़े नामों को उतार सकती है जो जीत की गारंटी दे या फिर वोट ज्यादा से ज्यादा पार्टी के पक्ष में बटोर सके। देखिए छिंदवाड़ा सीट पर जो है नकुल नाथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पर विदिशा सीट जहां से बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उतारे गए हैं, इस सीट पर किसी बड़े नाम को उतारने की जो है तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर लगातार मंथन किया जा रहा है। खास तौर पर आदिवासी वोट बैंक को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है। दिग्गजों को भी चुनाव लड़ाने की यहाँ पर जो है बात कही जा रही थी, पर पहले ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ और अरुण यादव मना कर चुके हैं चुनाव लड़ने से। हालांकि अरुण यादव का नाम अभी जो है चर्चाओं में बना हुआ है कि वह चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस जिस 50-50 फॉर्मूले की बात कर रही है कि 50% युवा चेहरों 50% अनुभव, ऐसे में जब अनुभवी नेता मना कर चुके हैं तो और कौन कौन से युवा चेहरों को जो है पार्टी की तरफ से मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह से बीजेपी ने 6 महिला उम्मीदवारों को उतारा है, उसके मुकाबले कांग्रेस कितनी महिला प्रत्याशियों को मौका दे सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक बड़ा वोट बैंक जो है महिलाओं का है और अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों के नाम की चर्चा लगातार की जा रही थी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई ऐसी सीटें हैं 10 से ज्यादा जहां पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं और 6 से 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर 2 नाम तय किए गए हैं, संभावित उन्हें माना जा रहा है और उन पर जो है आज ऐलान भी कर दिया जाएगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक इस वक्त चल रही है और इसके बाद सीईसी की बैठक होगी, जिनमें इन तमाम जो नाम तय किए गए हैं पार्टी की तरफ से उन पर अंतिम मोहर लग जाएगी। तो माना जा रहा है कि शाम 4 बजे के बाद कभी भी कांग्रेस अपनी जो है बची हुई सीटों पर नामों का ऐलान कर सकती है और बीजेपी को पूरी तरह से टक्कर किस तरह से कौन कौन से नाम दे सकते हैं उन पर ज्यादातर जो है कांग्रेस का समय फोकस है। जी बिल्कुल नीलम, लौटूंगी आपके पास। अंकुश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। देखिए बात करें बीजेपी के राम मंदिर वाले काज के सामने, कांग्रेस मजबूती से अब विधायकों को भी मैदान में उतार सकती है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें अंकुश, तो वो कौन से संभावित नाम है जिन पर आज मोहर लग सकती है? देखिए संभावित नामों की सूची जो है काफी लंबी है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की अगर 5 सीटों की बात करें जहां पर कांग्रेस पार्टी को अभी भी घोषणा करना बाकी है,
5 सीटों में बस्तर लोकसभा सीट बची हुई है, कांकेर, सरगुजा, और इसके अलावा अगर बात करें तो ये 3 सीटें जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 5 सीटों में जो 6 सीटें घोषित हुई हैं उनमें हम देखें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का भी नाम है, तो पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का भी नाम है। मतलब ये बड़े नामों को अगर देखें तो स्वाभाविक तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार छत्तीसगढ़ में ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में है, इसलिए बड़े नामों पर दांव लगाने की कोशिश यहां पर की गई है। अब आने वाले समय में जिस तरीके से हम सरगुजा सीट की अगर बात कर लें या बिलासपुर सीट की बात कर लें तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का नाम कहीं ना कहीं लगातार चर्चाओं में है कि उनको सरगुजा से या फिर बिलासपुर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के वर्तमान के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर से सांसद हैं और सांसद होने के साथ साथ उनकी चर्चा है कि या तो उनको एक बार फिर से बस्तर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है या फिर कांकेर से उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। कांकेर से दीपक बैज को चुनावी मैदान में उतारने का एक महत्वपूर्ण कारण निकलकर ये आया है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर लोकसभा से अपने बेटे हरीश लखमा के लिए टिकट मांगा है। स्वाभाविक तौर पर अगर कवासी लखमा ने ये मांग रखी है तो पार्टी कहीं ना कहीं ये विचार कर रही होगी कि कवासी लखमा को नाराज ना किया जाए। आदिवासी बड़े चेहरे हैं, आदिवासी वोट बैंक उनके पक्ष में है और लगातार वो विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो बस्तर में अच्छी खासी दखल जो है कवासी लखमा की मानी जाती है। ऐसे में उनका जो दखल है वो बस्तर संभाग की पूरे संभाग पर है, यानी बस्तर संभाग की बस्तर सीट भी वो प्रभावित करते हैं, जगदलपुर मुख्यालय वाली, और कांकेर सीट जो है वो भी प्रभावित करते हैं। तो पार्टी बैलेंस बनाने की तैयारी में है कि या तो कवासी लखमा को खुद बस्तर लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारा जाए या फिर उनके बेटे हरीश लखमा को टिकट दिया जाए। अगर लखमा परिवार में से किसी एक व्यक्ति को बस्तर से टिकट दिया जाता है तो दीपक बैज को कांकेर से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं सरगुजा से एक और नाम जो पूर्व मंत्री शिक्षा मंत्री रहे हैं प्रेम साय सिंह टेकाम, उनका नाम भी लगातार चर्चाओं में है। हालांकि अब कई तरह के कयास लगते रहे, लेकिन आज वो घड़ी है, शाम को 4 बजे के बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। इस तरीके की चर्चाएं जो है वो तेजी से चल रही है। फिलहाल पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनावी मोड में है और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी एक कदम आगे चल ही रही है। आज नामों का ऐलान भी हो जाएगा, लौटूंगी आपके पास। नीलम, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, हम मालवा निमाड़ क्षेत्र की अगर बात करते हैं, 9 लोकसभा की सीटें इस क्षेत्र में से आती हैं, संभाग में से आती हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण संभाग हो जाता है। छिंदवाड़ा एक तरफ महाकौशल संभाग की सीट जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। हालांकि यहां से भी हमने देखा कई कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन मालवा निमाड़ की मैं बात करूं, इंदौर की चलिए बात कर लेते हैं, जहां 35 साल से कांग्रेस जीती नहीं है, हार का सामना करना पड़ा। इस बार अक्षय कांति का नाम कहीं ना कहीं तेज है, सामने आ रहा है। ऐसे में क्या दिग्गजों को डर सता रहा है अपने भविष्य को लेकर, इस वजह से भी देरी हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी में जो है कांग्रेस के छोटी से छोटी इकाई से लेकर के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीते दिनों कांग्रेस को कई बड़े नेताओं की तरफ से जो है झटका लगा, जिसमें सुरेश पचौरी से लेकर के जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्ना की हम बात करें या पंकज सिंघवी की जो कि इंदौर की तरफ से ही आते हैं, जीतू पटवारी के गढ़ से आते हैं, पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। शशांक शेखर जो कि पूर्व महाधिवक्ता थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। हर एक क्षेत्र से बीजेपी जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ऐसे में जो है ये बात भी कही जा रही थी कि कांग्रेस इसलिए लगातार जो है मंथन कर रही है या नामों का ऐलान करने में देरी हो रही है क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो जोश है, उत्साह है, उसको किस चेहरों के जरिए जो है बनाए रखना ये थोड़ा मुश्किल इस समय पार्टी के लिए हो रहा है। बीजेपी से लेकर जो भी लगातार कस रही थी पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी बचे ही नहीं है, लोग बचे ही नहीं है, इसलिए उन्होंने अब तक अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की। मालवा अगर हम से बात करें तो बीजेपी का गढ़ है इंदौर और वापस से यहाँ पर जो है एक बार फिर से
वर्तमान के सांसद को ही जो है जगह दी है। ऐसे में कड़ी टक्कर देने के लिए कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, इसे लेकर लगातार जो है हम देख रहे हैं कि मंथन किया जा रहा है। अक्षय कांति बम का भी नाम यहाँ पर जो है सामने आ रहा है। हालांकि अब ये देखना होगा कि मालवा निमाड़ में किस तरह से पार्टी खुद को मजबूत कर सकती है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर सीटें जो है बीजेपी के पक्ष में रही है, बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है। मध्य क्षेत्र से भी हम बात करें तो विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, ये ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती नहीं पेश करती है। बहुत आसानी से पार्टी यहाँ पर जो है जीत हासिल कर लेती है। तो अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे हम बात करें मालवा निमाड़ की, महाकौशल की, मध्य भारत की या विंध्य क्षेत्र की, हर एक सीट पर जो है कांग्रेस बहुत ज्यादा बारीकी से इस वक्त जो है मंथन करके नामों को तय कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि कुछ सीटों पर जो वर्तमान के विधायक है उन्हें मौका दिया जा सकता है। हमने देखा भी कि मंडला सीट पर ओमकार सिंह मरकाम को जो है उतारा गया है लड़ने के लिए, जो कि इस समय विधायक भी है, और इन्हें जो पूर्व सांसद है फंगन सिंह कुलस्ते उनके सामने उतारा गया है। कमलेश्वर पटेल की हम बात करें या दूसरे ऐसे कई चेहरों पर जो है लगातार बातचीत की जा रही है जिन्होंने विधानसभा का चुनाव एक बड़े वोट अंतर से जीता हुआ है। हालांकि अब सीसी की बैठक के बाद ये देखना होगा कि जितने भी संभावित नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, क्या उन्हीं नामों पर मोहर लग गई है या फिर कुछ और नए नाम यहाँ पर जो है देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल नीलम लौटूंगी। अंकुश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि विधायकों को भी मैदान में उतारा जा सकता है। मैं बृजमोहन अग्रवाल की बात करती हूँ, कैबिनेट में मंत्री भी हैं वो, और काफी लंबा उनको अनुभव रहा है। रायपुर सीट से उनको मैदान में उतारा गया। उनके सामने विकास उपाध्याय को उतारा गया है, आप करेक्ट करिएगा। और ऐसे में अब खबरें ऐसी भी सामने आ रही हैं कि कांग्रेस में भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, उनको मैदान में उतारा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ से वो नाम कौन से हैं, ये भी जरा बताइए। देखिए, जाहिर तौर पर उदाहरण हमारे सामने है। अगर जिस तरीके से जिक्र किया गया कि बृजमोहन अग्रवाल रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, ऑलरेडी वो विधायक हैं। विधायक रहने के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा मंत्रालय जो है उनके पास है। बावजूद इसके उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया। दूसरा बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो भूपेश बघेल वर्तमान में विधायक है पाटन विधानसभा से, बावजूद इसके उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया है राजनांदगांव से। पार्टियां जो है वो हर तरीके से हर एक जोर आजमाइश करके चुनाव जीतने की पूरी प्लानिंग में है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी पिछले 10 सालों से विपक्ष में है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि कैसे भी करके सत्ता में वापसी की जाए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी 370 का नारा लेकर चल रही है बीजेपी को लेकर, और एनडीए के साथ अगर बात करें तो 400 पार का नारा बीजेपी लेकर चल रही है। और इसी 400 पार के नारे को अगर पूरा किया जा सकता है तो कुछ इसी तरीके के प्रयत्न या इसी तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे, तब जाके बीजेपी 400 पार के आसपास पहुंच सकती है। ऐसी रणनीति हो सकती है जिस तरीके से टिकट का वितरण हो रहा है। हमने देखा है कि राजनांदगांव से वर्तमान के सांसद संतोष पटेल को टिकट फिर से दे दिया गया। पूर्व मंत्री, माफ कीजिएगा, सरकार में कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को फिर से टिकट दे दिया गया। और जो पहले जो सांसद रहे हैं उनको विधायक बना दिया गया और अब उनकी जगह पर नए लोगों को टिकट दिया गया। मतलब पार्टी का एक सर्वे चलता रहता है, जिसमें गोमती साय सबसे बड़ा उदाहरण है। और अगर हम देखें तो रेणुका सिंह जो है पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रही हैं, वो अभी वर्तमान में विधायक है, लेकिन उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह दूसरे कैंडिडेट को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस पार्टी की भी अगर हम लिस्ट देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम है, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम है, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का नाम है। ये 3 बड़े नाम, जो 6 की सूची में से 3 को चुनावी मैदान में उतारा गया। विकास उपाध्याय की अगर बात करें तो रायपुर लोकसभा से उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में चुनावी मैदान में उतारा गया। और विकास उपाध्याय पूर्व विधायक भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में भी बड़े पद पर वो रहे हैं। तो ये 4-5 बड़े नामों को देखकर स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब आज जिस तरीके से सीईसी की बैठक होनी है उसमें भी कुछ इसी तरीके के बड़े प्रयोग किए जा सकते हैं। बड़े प्रयोग इसीलिए किए जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में मनोवैज्ञानिक तौर पर एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भी रहेगा, और ये सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा। अंकुश, पहले आप जरा बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो हमने देखा महिलाओं को कहीं ना कहीं एक रेशियो के साथ उन्होंने सूची में रखने की कोशिश की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रक्रिया भी दी जा रही थी कि कितने प्रतिशत महिला
को सीट देनी है आगे आने वाले समय में। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से ये रेशियो कितना रह सकता है, या वो कौन से नाम है महिलाओं के जो मैदान में इस बार उतरती और लड़ती दिखाई दे सकती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार एक प्रतिशत सेट करके चलती रही है, और 10 सालों से हमने इसको उदाहरण देखे भी हैं कि कितनी प्रतिशत महिलाओं को टिकट देना है वो उनका फिक्स है, कितने प्रतिशत युवाओं को टिकट देना है वो उनका फिक्स है, और कितने प्रतिशत बड़े चेहरों को आगे बढ़ाना है वो भी उनका फिक्स है। अब 11 लोगों की अगर हम सूची देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उस 11 लोगों की सूची में तमाम प्रतिशत जो है वो फिट बैठाए गए हैं, किसी को भी नाराज करने की कोशिश नहीं की गई। जातिगत समीकरण के आधार की अगर बात करें तो जातिगत समीकरण को भी बहुत अच्छे से बुनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ इसी पैटर्न पर काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी इसी पैटर्न पर अपने टिकट घोषित किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है कि चेहरा कौन सा बड़ा है, दिग्गज नेता कौन से हैं, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से सीटें छीननी है तो दिग्गजों पर दांव लगाना होगा, और इसका बड़ा उदाहरण पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। यानी कि रिस्क नहीं लेना चाहती ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी, और आज कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। नजर बनाए रखिएगा। आप दोनों बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने